विश्व प्रसिद्ध टोल प्लाजा खटकड़ से राजकुमार भारती का नमस्कार। आज मैं खटकड़ टोल पर मौजूद हूं और मेरे साथ खेड़ा खाप के प्लस खटकड़ टोल प्लाजा के प्रधान सतवीर खटकड़, प्रदीप खटकड़ जो छात्र खाप के प्रधान हैं, गुरुदेव जी जो अलेवा खंड के प्रधान हैं, सारे तो मौजूद है मेरे पास। आज एक ताकत और किसानों की यहाँ मौजूद है, वो है मुआवजा। वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हर व्यक्ति किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। हर पार्टी का नेता ये कहता है किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन किसानों के साथ हर नेता हर पार्टी धोखाधड़ी करती है। किसान आज भी यों के त्यों हैं। जिसके पास जमीन नहीं है उनके पास 5-5, 6-6 मंजिल कोठियां हैं, लेकिन किसान आज भी कर्जा लेकर के एक छोटा सा मकान बनाता है। इस धरती पर हर व्यक्ति किसान का दुश्मन भी है और कहते हैं किसान अन्नदाता है। जब किसान ही आपका परेशान है तो अन्नदाता कहाँ से रह गया भाई? आज उस अन्नदाता की हम यहाँ बात सुनेंगे और कहेंगे अपने विधायकों को इतने बड़े बड़े मुआवजे घोषणा करते हैं और इस किसान के लिए कुछ नहीं करते। आखिर क्यों? ये क्वेश्चन मार्क लगाया है हमारे चैनल ने। आखिर क्यों अपने विधायकों को इतनी सुविधा और किसान मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? तो खटकड़ साहब, सबसे पहले दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका ही। अच्छा सतवीर भाई, ये बताइएगा, आज जो आप यहाँ इकट्ठे हुए थे, आज कौन सी ताकत दिखाने की मंशा थी और क्या यहाँ फैसले लिए गए? ताकत तो किसान के दिखाता है, लेकिन किसान आपने पहले कह दिया मरया पड़ा है। मजदूर उससे भी पहले मरया पड़ा है, क्योंकि किसान के साथ सब कुछ लगा हुआ है। आज हमारा मुआवजे का मुद्दा था, ना किसी का विरोध हमने 4 तारीख को बंद कर दिया था। 1 महीना हो गया, 2 हो गए। ये मुद्दा था किसानों का। हम मिले थे डीसी साहब से, मीटिंग करी हमने, फिर यहाँ मीटिंग बुला के फैसला कराया। सरकार ने मांगा है, यानी प्रशासन ने मांगा हमारे से, डीसी साहब ने। डीसी साहब का तो यकीन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा अधिकारी, मान भी देना पड़ेगा और सम्मान भी देना पड़ेगा। और भी अधिकारी आए हुए थे। हमने ये फैसला किया है, उसने मांगा 1 हफ्ता। यह चीज़ हम भी जानते थे कि हमारा भाई कोई भी जल्दीबाजी नहीं हो सकता, क्यों गलती हुई है, हुई तो हो कर्मचारियों से। किसान तो कभी गिरदौर कहीं ना कहीं देखो, राजनीति चक्की के पाटों में अधिकारी पीस जाते हैं, ये भी हम मानेंगे। तो जो यो हमने सरकार ने मांगे है 1 हफ्ते का टाइम, और आज अच्छा ये बताओ, क्या मांगी थी? पूरी मुआवजे की मांग। मुआवजा किस प्रकार का मुआवजा था? मुआवजा जो कई प्रकार के होते हैं, बाड़ी का, जीरी का, जल भराव का, ये सारे मुआवजे सब खराब था। अलग अलग क्षेत्रों में जो हाँ। जहाँ फसल में नुकसान हुआ है, जुलान एरिया है जी, वहाँ तो पानी की, जी, यहाँ सुंडी की वजह से जी, और बारिश की वजह से भी जी, जो फसल खराब हुई है, फसल खराब हुई का आपने मुआवजा मांगा। तो सतवीर भाई, आज जो आपके बीच में अधिकारी आए हैं, कौन कौन अधिकारी आए हैं? उन अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है किसान? DRO था, CTM था, एक तहसीलदार साहब था, 2 DSP थे, और वह आए। उन्होंने कहा भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसकी कार्रवाई कर देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर इस प्रकार की कार्रवाई, उनकी जो आपकी मांग है पूर्ण नहीं हुई, वो अपनी मांगों पे खरे न उतरे, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो भाई साहब, सबसे पहले बड़ी समस्या ये है कि जो ये मुआवजे का मसला है, ये पूरे हरियाणा का और पंजाब का भी मसला था। पंजाब को भी मुआवजा मिल चुका है, हरियाणा के हर क्षेत्र को मुआवजा मिल चुका है। हरियाणा का क्षेत्र था, जैसे एक अलेवा है, एक जुलाना के 3 गांव हैं, और एक उचाना हल्का के भी 2 गांव हैं। इनको ना तो जल प्रवाह का मुआवजा मिला और ना ही गुलाबी सुंडी का मुआवजा मिला। हमारी गर्दौरी की पटवारी साहब ने, लेकिन उन्होंने हमारी फसल के खराबा नहीं दिखाया, जिसकी आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कल हमने एक
जो दिन मनाया था विश्वासघाती दिवस, कल हम उसके अकॉर्डिंग अलेवा ब्लॉक में इकट्ठे हुए थे और हमने विश्वासघाती दिवस मनाया था। वहीं पे हमने फिर फैसला किया कि जो हमारे अलेवा ब्लॉक के साथ सुतेली माता वाला बुहार हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम खटखट टूल प्लाजा पे इकट्ठे हुए थे। आप सपोज कर लो कि 2 गांव हैं या 2 सगे भाई हैं, उनकी 2 गांव में ज़मीन है, एक छात्र में और दूसरी थुआ में। छात्र वाली ज़मीन का तो मुआवजा मिल गया है, थुआ वाली ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। क्या कारण है उसमें? इसका कारण हमें भी नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर भेदभाव जो नजदीक गांव में भेदभाव लगा लीजिए या अफसरशाही लगा लीजिए या इसमें राजनीतिक स्टंट लगा लीजिए। डीआर साहब आए थे, उन्होंने कहा भी एक किसान ने कहा है कि हमारे को समझ नहीं आ रही कि ये गुलाबी सुंडी आई कहाँ से। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आपको समझ नहीं आ रही भी गुलाबी सुंडी कहाँ से आई। वो तो एग्रीकल्चर डॉक्टरों का काम है। डॉक्टर, हमने कहा हमें तो वो समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें एक और समझ नहीं आ रही कि बाकी ब्लॉकों को तो मुआवजा मिल गया, हमें मुआवजा क्यों नहीं मिला। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही अफसरों से और राजनीतिक लोगों से। और ये एक सोची साझी राजनीति कह लो या अफसरों की मिली भगत कह लो कि ऐसा हम 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे। अब सरकार क्या चाहती है कि किसान ना तो अपने खेत में काम करे, ना अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, सिर्फ बैठे तो सड़कों पे बैठे। हमारा ये हाल है भाईजान। तो अब लगता है आपको प्रशासन इस बात को लेकर के आप लोगों की तरफ पैरवी करेगा, आप लोगों का भला करेगा, उसमें आपको मुआवजा मिलेगा? देखो, डीसी साहब जो होते हैं पूरे ज़िले की माँ होते हैं जी, पूरा ज़िला उनके अंडर होता है। जी। तो अगर वो मान सम्मान लेके हमारे इलाके में हमारे खटखट टूल पे आए हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता था कि उनको टाइम दें। देखो, ऑन द स्पॉट तो कोई काम भी नहीं होता, टाइम लगता है किसी काम में भी। अगर ऑन द स्पॉट करेंगे तो वो आंदोलन नहीं रहता, वो एक जंग का मैदान बन दादागिरी भी बन जाती है। दादागिरी बन जाती। सो हमने सारी बातों पे विचार करके तो हमने डीसी साहब के कहने पे हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है और टाइम बाउंड भी किया है कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानते तो अगला स्टैंड फिर हम लेंगे। हम खटखट जो टूल प्लाजा इसको फ्री भी करेंगे और ये धरना फिर एक उग्र रूप भी लेगा। प्रदीप बताइएगा, काफ़ी लोगों में चर्चा है कि कल मैराथन भी है यहाँ, क्या मैराथन से जोड़ के देखें इस आंदोलन को आज का? बिल्कुल नहीं। हमारा ना तो चित्त किसी का विरोध करने का है, ना हमारा कोई चित्त कोई राजनीति खेलने का है, ना हम राजनीतिक लोग हैं। हम तो आंदोलनकारी हैं, किसानों के आम किसान हैं, किसानों की आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल, हमें उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैराथन हो रही है नहीं हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मुआवजे को लेकर के थे, बार बार डीसी प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा था और अलेवा ब्लॉक के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया। जुलाना ब्लॉक के कुछ गाँव हैं, उचाना ब्लॉक के ऐसा क्यों होता है प्रदीप? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में कोई गौर किया कि किसान ने भाई एक को दे दिया एक को ना दिया? क्या ऐसा लगता है कि आपस में भिड़ा दिया जाए या उनको तोड़ दिया जाए या आगे एकता खत्म कर दी जाए? देखो, अलेवा ब्लॉक के साथ तो बिल्कुल 100% राजनीतिक साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलेवा ब्लॉक के साथ 100% राजनीतिक साजिश हुई है। राजनीतिक साजिश के तहत अलेवा ब्लॉक को मुआवजे से वंचित रखा गया है। रही जुलाना ब्लॉक की बात, जुलाना ब्लॉक में जो गाँव बचे हैं बगैर मुआवजे के, उसके अंदर 100% पटवारी और कानूनगो की गलती रही है। गलती के या उसको मैं जानबूझ के बोल लो, एक जगह पर बैठ करके वहाँ से गिरदौरी करना और उनके को वहाँ पे फसलों में नुकसान ना दिखाना। और दूसरी बात, ये जैसे उचाना, ये भी 100% उसी का है, पटवारी की गलती है और प्रशासन को पता है। अलेवा ब्लॉक में जो पटवारी थे वो 2 पटवारी सस्पेंड भी हुए हैं। अब रोज किसके खिलाफ है आपका? प्रशासन के या इस प्रकार के? किसान को मारने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। आप एक छोटी सी बात सोच के देखो, किसान को अपना मुआवजा लेने के लिए जो पूरे देश का पालनहार है, अपना फसल का मुआवजा लेने के लिए बार बार रोडों पर बैठना पड़ रहा है एक छोटी सी बात के लिए। जबकि उद्योगपतियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए एनपीए कर दिए जाते हैं, बट्टे खाते डाल दिया जाता है। एक प्रस्ताव लाया जाता है कि बट्टे खाते डाल दिया, जो कि पिछले 2 साल में 2020 से 2022 तक 3 लाख करोड़ रुपए एनपीए कर दिए गए बड़े उद्योगपतियों के, अदानी अंबानी के। लेकिन आम किसान को बेचारे को अपना फसल का मुआवजा लेने के लिए भी रोड पर बैठना पड़ रहा है। ये सरकारें हैं ना, सरकार कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि नहीं कोई भी मौजूदा, इससे पहले वाली भी सरकारों ने बिल्कुल एक कसम खा रखी है कि इस किसान को मारना नहीं देना, उभरने नहीं देना, किसान को ऊपर नहीं देना। 100%। प्रदीप, गुरुदेव भाई एक बात बताओ, आप कहीं जैसे आप लोग बैठे इकट्ठे होकर के किसान के नाम पे बैठते हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिला है भाई जिस किसान ने मुआवजा मिल गया वो नहीं आया, जिसको नहीं मिला
वो यहाँ आया है अपना दुख रोने के लिए, क्या जिसको नहीं मिला, जिसको मिला है वो भी आया है क्या? देखो जी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। जिसको मिला है वो भी हमारे साथ आया है, उसने हमारी सपोर्ट भी की है, गांव में भी की है और खटखट टूल पे भी आके की है। इसमें कोई दो राय नहीं। जिनको मिल गए उसने ये भी कहा है कि अगर आपको नहीं मिलता तो आधा मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बात हुई, आपको नहीं मिला तो मैं देने के लिए, तो तू कब तक देगा? विरोध तो विरोध होता है, सभी को मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ये एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने अपना बड़ा भाई होने का हक अदा किया है कि जब छोटे भाई को नहीं मिला तो बड़ा भाई ने दिल रखने के लिए कहा कि छोटे भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को नहीं मिलता तो बेशक आधा मेरे को देना पड़े मैं दूंगा, और सरकार के साथ हम दोनों भाई इकट्ठा लड़ेंगे, खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारा भी दिल करता है हम अपने आराम से घर पे बैठे, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे। खाली ये मुद्दा मुआवजे का नहीं है। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारा फसल बीमा होता है, हमारी फसल अगर 5-7 किले किसी किसान की फसल खराब हो गई है तो हम बैंक में जाते हैं तो बैंक एम्प्लॉय क्या कहते हैं कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर आपका पूरा गांव 60% खराबा नहीं है तब तक आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अगला आंदोलन हमारा वो भी चलने वाला है। तो ना मिलने के मतलब जब आपका फैसला नहीं होगा या इस पे प्रशासन कोई कदम नहीं उठाएगा तो क्या कदम उठाएंगे किसान? फिर वही कदम है जी हमारा, एक तो धरना देंगे और जो ये टोल वाला स्थान ही क्यों चुना जाता है, ये बताओ थोड़ा। क्योंकि है जी? जगह खुली है ये। अच्छा। नहीं, जगह भी खुली है और हमारा हलका है उचाना। हाँ। उचाने हलके का एक हाड़ जो है वो खटखट टूल प्लाजा है। क्या आज टोल पूर्ण रूप से चलता रहा है, उनका लेन देन रहा है या उसमें कोई बाधा आई है? नहीं, हमने कोई बाधा नहीं डाली, टूल चलता रहा है। मात्र 2 लाइनें बंद की हैं आप? हाँ, मात्र 2 लाइनें, वो छाँव के लिए, हमारे को छाएं नहीं थी, जी। छाएं के लिए 2 लाइनें बंद की हैं। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, पूरे इंडिया में एक खटखट टूल प्लाजा, एक बद्दोवाल, इनका रिकॉर्ड रहा है टूल का और आगे भी रहेगा। तभी तो विश्व प्रसिद्ध टोल प्लाजा खटखट बोला है। और ये हमारा दिल है, हार्ड है खटखट टूल प्लाजा और उचाने हलके की शान है। इसलिए हम इसी को चूज करते हैं कि जो भी हमारी समस्या हैं वो खटखट टूल से ही हल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव भाई, आपने बताया कि किस प्रकार हमने क्यों और कैसे आंदोलन किया था। आज हमने टोल प्लाजा पर बैठ करके अपना रोष प्रकट किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि विधायकों के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, उनको सुविधाएं देना, अगर उसकी अपेक्षा आप किसानों को सुविधा देते हैं तो हो सकता है आपको किसान नमस्कार करे, आपका मान सम्मान करे। और किसान है तो जहान है, अन्नदाता है तो सबका पेट भरा है। तो इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए राजकुमार भारती से आप मिलते रहे, लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।